रोहित की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। रोहित चाहता था कि अब वो कहीं नौकरी करे ताकि अपने घर वालों का बोझ उठा सके। एक दिन वो अपने गांव से दूर एक शहर की तरफ नौकरी की तलाश में निकल जाता है। सारा दिन दफ्तरों और फैक्ट्रियों के धक्के खाने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। अभी वो शहर में ही होता है कि अंधेरा छाने लग जाता है। रोहित आस पास देखता है कि कोई गाड़ी उसके गांव की तरफ जा रही हो तो वो उस पे सवार हो जाएगा, मगर लोग उसे बताते हैं कि अब इस वक्त कोई भी गाड़ी उसके गांव की तरफ नहीं जाएगी। अभी वो इसी परेशानी में होता है कि बादलों के गरजने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और साथ ही हल्की सी बारिश भी शुरू हो जाती है। रोहित और भी परेशान हो जाता है क्योंकि ना उसका कोई रिश्तेदार यहाँ शहर में रहता था और ना ही कोई दोस्त। इसी परेशानी के आलम में रोहित तेजी से चल रहा होता है कि बारिश तेजी से बरसने लग जाती है। रोहित को एक टूटा हुआ घर नजर आता है और रोहित बगैर कुछ सोचे समझे उस घर में दाखिल हो जाता है। अंदर जाते ही रोहित एक गहरा सांस लेता है कि चलो कोई छत तो मिली जहां वो आज की रात गुजार सकता है, और सुबह होते ही वो अपने गांव रवाना हो जाएगा। अभी वो यही सोच रहा होता है कि साथ वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से ऐसा धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है कि रोहित शदीद डर जाता है, मगर फिर वो सोचता है कि शायद वो किसी के घर में आ गया है, यहाँ कोई रहता है। वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है और ना ही कोई आग जहाँ से धुआं निकल रहा हो। वो आगे बढ़कर कमरे में दाखिल होता है। आगे बढ़ते हुए वो एकदम धड़ाम से साथ पड़े सोफे पर गिरता है और ज़मीन पर पड़े खून को देखकर और खौफ ज़दा हो जाता है। खून देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी कोई ज़ख्मी इंसान यहाँ से गुजरा हो और साथ ही उसके खूनी पैरों के निशान पड़े होते हैं। रोहित एक लम्हे के लिए सोचता है कि वो बाहर भाग जाए, मगर बाहर बारिश इतनी तेज हो चुकी होती है कि उसका बाहर निकलना मुमकिन ही नहीं होता। उसी लम्हे कमरे में धुआं सा छा जाता है और बच्चों के ससकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। रोहित खौफ के मारे कानों पे हाथ रख लेता है, मगर आवाज़ें इतनी शदीद होती हैं कि किसी के भी कानों का काम तमाम कर दें। एक तरफ वो बच्चों की खौफनाक आवाज़ से खौफ ज़दा होता है तो दूसरा उसका कमरा पूरी तरह झूलने लग जाता है। यूं लगता है जैसे ज़लज़ला आ गया हो। ज़मीन अब
रोहित पर तंग होना शुरू हो जाती है। रोहित जोरदार चीख मारता है कि अब बस कर दो, तुम जो कोई भी हो, अब बस कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अभी रोहित अपनी बात कर रहा होता है कि कमरे में एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और सामने एक खून से लथपथ औरत खड़ी होती है। कुछ देर बाद औरत बोलती है कि मेरे पति ने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को अपनी अयाशियों और महबूबा की खातिर मौत की घाट उतार दिया था और हमें इसी घर में दफन कर दिया था। तब से यहाँ जो भी मर्द आया है जिंदा बचकर नहीं गया, इसीलिए आज तुम भी जिंदा नहीं जा पाओगे। उसी लम्हे वो औरत रोहित, जो आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए नौकरी की तलाश में शहर में आया होता है, उसके जवान जिस्म में एक छुरा घोंप कर रोहित को वहीं मार डालती है। मज़ीद ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज की दुनिया से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए।